हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले वर्कशीट में हमें दिया ट्राई टू रिकॉल। हम रिवाइज कर लेते हैं। द डिस्टेंस डी बिटवीन टू पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 इज गिवन बाय। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड दिया हुआ है हमें इसमें द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम ओरिजिन ओ 0,0। तो इसको समझने के लिए हमें दो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, इसको हमने नाम दिया पी। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कोमा वाई और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0,0। तो हमें डिस्टेंस निकालना है ओ और पी के बीच का। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे x2 कितना है, x है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी ओरिजिन से हमें किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे वर्कशीट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कैन बी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला इफ वी टेक मोर देन 2 पॉइंट्स। तो यस, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट हमें वर्कशीट में 3 केस डिस्कस किए हैं। केस फर्स्ट है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। सो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट में हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a -2,5 एंड b 2,-3। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पे जो कि एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस पे a और b है। एक्स एक्सिस से इनकी जो दूरी है वो सेम है, a की भी और b की भी। तो अब क्योंकि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो x की कोऑर्डिनेट क्या होता है, x,0 होगा और जो a और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है। अब इसको हम सपोज एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं पॉइंट सी। अब हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 4x, ये माइनस 4x इधर आएंगे प्लस 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 25। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 और 4 8x इज इक्वल टू माइनस 16 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 16/8 यानी कि -2। तो हमारे जो पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गए, जो हमें x एक्सिस पे पॉइंट था वो हमारा आ गया -2,0 क्योंकि y तो 0 ही होगा x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल सेकंड में है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 7 एंड 5, 4। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन फाइंड करनी है x और y की फॉर्म में जो कि इक्वी डिस्टेंस हो दोनों पॉइंट से जो हमें पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं पॉइंट P जो है वो x, y है और इस पॉइंट से m और n जो है जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे है। तो ये हो गया P और m और n यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और हमें गिवन है कि PM जो है वो PN के इक्वल है। P के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर कुछ नहीं है तो x, y हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। m का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,7 और n के कोऑर्डिनेट है 5,4। क्वेश्चन में हमें गिवन है PM और PN जो है वो इक्वल है, P से दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल दिया हुआ है। तो PM और PN में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PM में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से PN में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
इसको हम ओपन करेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर में x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 7 माइनस वाई स्क्वायर में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 14y प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से pn में भी हमने जो वैल्यू पुट की है इसमें फॉर्मूला लगा के हम ओपन कर लेंगे। अब रूट से रूट क्या किया है हमने, दोनों तरफ कैंसिल कर दिया है, रूट से रूट कैंसिल हो गया है, या ये कह सकते हैं कि हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी है, तो रूट जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और दोनों तरफ जो इक्वेशन है इनको अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6x माइनस 14y प्लस यहाँ पे -10x इधर आके प्लस 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 9 माइनस 49। तो ये हमारा आ जाएगी जो इक्वेशन है सॉल्व करके 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -17। तो ये हमारा रिलेशन आ गया x और y की फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो केस है वो है कोलिनियर और ट्राइंगल। तो जो कोई भी पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर कब होते हैं, सपोज 3 पॉइंट्स हैं A B C, ये फिगर में हमें दिए हुए हैं। अगर वो कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर का मतलब है कि AB से जो डिस्टेंस है प्लस BC का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए पूरे AC के डिस्टेंस के। अगर इस तरह से इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करते हैं कोऑर्डिनेट्स तो वो कोलिनियर है पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं है। 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स जो है वो कब ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, अगर AB प्लस BC जो है उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर आ जाती है AC से, तो हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं उनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। इसी तरह से अगर AB और AC का जो सम है वो ग्रेटर है BC से, तो भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। और लास्ट है AC प्लस BC जो है वो अगर उनकी वैल्यू ग्रेटर आ जाती है AB से, तो भी जो अगर हमारे 3 पॉइंट्स हैं तो उनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है 3 फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स P2, -5, T3, 0 एंड Q, -6, -1। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना लिया है PTQ और इसके जो हमें पॉइंट्स हैं वो गिवन है, P है 2, -5, T है 3, 0 एंड Q है -6, -1। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बताना है कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इस ट्राइंगल का टाइप क्या है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमें तीनों जो साइड्स हैं उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम PT फाइंड कर लेते हैं। PT में डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 26 यानी 5.09। इसी तरह से हम TQ निकालेंगे तो -6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ये रूट हमारा 92, सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रूट 82 दैट इज इक्वल टू 9.05। इसी तरह से हम निकालेंगे Q P के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ गया 8.94। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीनों का जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पुट किया तो डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि PT नॉट इक्वल टू TQ नॉट इक्वल टू QP। तो इसीलिए जो ट्राइंगल PTQ है वो कैसा होगा, एक स्केलन ट्राइंगल होगा। अब केस थर्ड में हमें 4 पॉइंट्स फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 पॉइंट्स, केस थर्ड में हमें बोल रहे हैं कि 4 पॉइंट्स से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं। बट क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है या पैरेललोग्राम है। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हमें कोई 4 पॉइंट्स गिवन है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो अगर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD है और AC और BD जो है वो भी इक्वल है, तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का होगा, स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर हमारे चारों साइड इक्वल हैं बट जो हमारा AC है वो BD के इक्वल नहीं है, यानी AC जो है वो AC नॉट इक्वल टू BD है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रोम्बस होगा। अब अगर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमें इक्वल दिए हुए हैं और साथ ही जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो भी इक्वल है, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो रेक्टेंगल टाइप का होता है। बट अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं, यानी AC नॉट इक्वल टू BD, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है।
अब हमें वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हैं 3, उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स -4,3, 0,3 एंड 2,3 आर कोलिनियर। तो हमें यहाँ फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, ए, बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट है -4,3, बी इज 0,3 एंड सी इज 2,3। तो अब हमें चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी अगर हम करें तो हमारे पास वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। ये हो गए हमारा x2y2, सॉरी ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी और ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 - -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 - 3 करेंगे 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया √16। √16 इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो BC इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे BC में। BC के हमें जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, तो x2 - x1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो ये हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, √4 इज इक्वल टू 2 यूनिट। इसी तरह से अब हम AC फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, 2 - -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये हो गया 6 स्क्वायर यानी 36, और 36 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट। अब हम चेक कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है या नहीं। तो ये हो गया 4 + 2 इज इक्वल टू ए सी कितना आया हमारा 6। अब 4 + 2 करेंगे, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर ए बी सी जो है वो कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -8,5 एंड x एक्सिस। तो अब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं -8,5 और कोई पॉइंट है x एक्सिस पे। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा ओरिजिन हो गया और यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स ले लिया। अब x जो है वो नेगेटिव साइड में है, तो सपोज x के नेगेटिव साइड यानी x डैश पर जो है वो हमारा यहाँ से हम देखते हैं -8 और y पे हमारा कोई पॉइंट है 5, तो -8,5 यहाँ पर इस तरह से आ गए हमारे। अब हमें दूसरा पॉइंट जो है वो है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा ये -8,0। तो अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का निकालना है। तो अब यहाँ पर ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे -8 -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर आ गए। अब -8 माइनस प्लस 8 हो जाएंगे, इनका होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8 और माइनस ये +8, तो ये हमारे पास 0 हो गया और इधर आ गया 5 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 को रूट से हम बाहर निकाले तो आ जाएगा 5 यूनिट। तो हमारा कितना यूनिट आ गया इनका डिस्टेंस 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट -9,1 -6,4 0,2 एंड -3,-1। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। तो ये हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर A B C D ये 4 पॉइंट्स ले लिए, ये इनकी कोऑर्डिनेट्स हैं A B C और D के। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इन चारों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं प्लस डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम AB में डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -6 -9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 + 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 + 9, ये आ गया हमारे पास √18। इसी तरह से हम BC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास √40
इसी तरह से हम सी डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो आएगा √18 और ए डी के बीच हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आएगा √40। अब ए सी और बी डी जो डायगनल्स हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो ए सी आ गया हमारा √82 और बी डी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बी डी हमारा आ जाएगा यहाँ से तो बी डी हमारा आ गया यहाँ पर √34। अब ए सी और बी डी, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी, और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई हैं, बट जो डायगनल्स यानी ए सी और बी डी जो है वो इक्वल नहीं है। तो ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं।